सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं हॉलीवुड मूवीज़ के कुछ अमेजिंग अनोखे फैक्ट्स के बारे में जिन्हें कि आप शायद ही जानते हो। सो विदाउट वेस्ट योर टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1। आप सभी बेनेडिक्ट कम्बरबैच को तो जरूर जानते होंगे। हाँ, ये वही एक्टर है जिन्होंने की डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल प्ले किया है। लेकिन क्या आपको पता है 2013 में आई दी हॉबिट द डेसोलेशन ऑफ स्मोक मूवी में बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने इस ड्रैगन का रोल भी प्ले किया था। यानी कि बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने इस ड्रैगन के लिए मोशन कैप्चर किया था। मूवी में ड्रैगन की आवाज और फेशियल एक्सप्रेशन भी बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने ही दिए थे और साथ ही ड्रैगन के बॉडी मूवमेंट भी बेनेडिक्ट कम्बरबैच के थे। बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने ड्रैगन के एक्सप्रेशन का मोशन कैप्चर इतने अच्छे से किया था कि हम पहचान ही नहीं पाए कि ये एक्सप्रेशन किसी ड्रैगन के नहीं बल्कि एक एक्टर के हैं। फैक्ट नंबर 2। 2014 में आई मेलेफिसेंट मूवी में आपने एंजेलिना जोली, जिन्होंने की मेलेफिसेंट का कैरेक्टर प्ले किया है, उनके साथ इस बच्ची को देखा होगा। एक्चुअली में ये बच्ची एंजेलिना जोली की रियल डॉटर थी और एंजेलिना जोली की रियल डॉटर को कास्ट करने का एक रीजन था। एक्चुअली में इस मूवी के सेट पर सभी चाइल्ड एक्टर एंजेलिना जोली के मेलेफिसेंट वाले मेकअप और कॉस्ट्यूम से काफी डर रहे थे और अपनी एक्टिंग परफेक्टली नहीं कर पा रहे थे। इसी कारण से फिल्म मेकर्स ने एंजेलिना जोली की रियल डॉटर को कास्ट करने का डिसीजन लिया, क्योंकि एंजेलिना जोली की रियल डॉटर एंजेलिना जोली के मेकअप और कॉस्ट्यूम से नहीं डर रही थी। फैक्ट नंबर 3। साल 2000 में रिलीज हुई अमेरिकन साइको मूवी तो लगभग सभी हॉलीवुड लवर्स की फेवरेट मूवीज में से एक होगी। इस मूवी में हमें क्रिस्टियन बेल, जेरेड लीटो और विलियम डेफोए जैसे शानदार एक्टर देखने को मिले थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस मूवी का बजट उस समय $7 मिलियन था, यानी कि लगभग 57 करोड़ रुपए। आप सोच रहे होंगे कि इस मूवी की कास्टिंग या फिर VFX के कारण मूवी का बजट इतना था, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि इस मूवी में क्रिस्टियन बेल का कैरेक्टर पैट्रिक बैटमैन काफी गाने सुनता था और जितने भी गाने इस मूवी में यूज किए गए हैं उन सभी सॉन्ग्स के राइट्स खरीदने के कारण इस मूवी का बजट इतना हो गया था। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको ये फैक्ट मालूम था या नहीं। फैक्ट नंबर 4। फ्रेंड्स, आपको ये तो पता ही होगा कि अवतार और एवेंजर्स एंड गेम दुनिया की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवीज हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे हाई बजट मूवी कौन सी है? आप सोच रहे होंगे कि शायद अवतार, एवेंजर्स एंड गेम या फिर टाइटैनिक सबसे महंगी हॉलीवुड फिल्म है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली 2011 में रिलीज हुई पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन ऑन स्ट्रेंजर टाइड्स दुनिया की सबसे हाई बजट मूवी है, जहाँ एवेंजर्स एंड गेम का बजट $360 मिलियन था और अवतार मूवी का बजट $340 मिलियन था। वहीं पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन ऑन स्ट्रेंजर टाइड्स मूवी का बजट $410 मिलियन था, जो कि उस समय हॉलीवुड की सबसे महंगी मूवी थी। फैक्ट नंबर 5। आप सभी ने 2002 में रिलीज हुई स्पाइडरमैन मूवी तो जरूर देखी होगी। इस मूवी ने उस समय अपने रिलीज के फर्स्ट वीकेंड में $100 मिलियन कमा लिए थे और स्पाइडरमैन मूवी उस समय की फर्स्ट ऐसी मूवी बन गई थी जिसने अपने रिलीज के फर्स्ट वीकेंड में $100 मिलियन कमाए हों। 2002 से पहले किसी भी हॉलीवुड मूवी ने अपने रिलीज के फर्स्ट वीकेंड में $100 मिलियन नहीं कमाए थे। और हाँ फ्रेंड्स, स्पाइडरमैन का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर टोबी मैगवायर को इस मूवी की शूटिंग के दौरान एक बैक इंजरी हो गई थी, जिसके बाद टोबी मैगवायर ने स्पाइडरमैन 2 मूवी में रिटर्न आने के लिए मना कर दिया था। लेकिन स्पाइडरमैन 1 की ब्लॉकबस्टर सक्सेस को देखते हुए टोबी मैगवायर ने अपना डिसीजन चेंज कर लिया और स्पाइडरमैन 2 के लिए रिटर्न आ गए थे। फैक्ट नंबर 6। फ्रेंड, 1 दिसंबर 2012 में रिलीज हुई लॉजिस्टिक मूवी दुनिया की सबसे लंबी मूवी है। ये मूवी 51,420 मिनट्स की है, यानी कि 857 हॉर्स, यानी की टोटल 35 दिन 17 घंटे की। इस मूवी की स्टोरी कुछ इस तरह की है कि ये अपने प्रोडक्ट की ग्लोबल प्रोडक्शन साइकिल को कैप्चर करती है और इस मूवी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये अपने पेडोमीटर के प्रोडक्शन साइकिल को रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखाती है, यानी कि एंड सेल से लेकर अपने मैन्युफैक्चर तक। और साथ ही 2013 में उपसला लाइब्रेरी में इस मूवी को पूरा स्क्रीन किया गया था। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप ये मूवी कब देख रहे हो।
फैक्ट नंबर 7, जैसा कि आपको पता है अवतार हॉलीवुड की सबसे ज्यादा अर्निंग करने वाली मूवी है, लेकिन क्या आपको पता है हॉलीवुड में सबसे ज्यादा टिकट बेचने का रिकॉर्ड किस मूवी के पास है? एक्चुअली इस मूवी का नाम गॉन विद द वाइंड है। अगर आपने इस मूवी का नाम आज से पहले कभी नहीं सुना है तो इसके पीछे का रीजन है इस मूवी की रिलीज डेट। एक्चुअली में ये मूवी 1939 में रिलीज हुई थी और इस मूवी ने सबसे ज्यादा टिकट बेचने का रिकॉर्ड इसलिए बनाया था क्योंकि इस मूवी को लगभग 8 बार री रिलीज किया गया था। अगर इस मूवी की कमाई को आज से कंपेयर करें तो इस मूवी की अर्निंग लगभग $4 बिलियन निकलेगी। फैक्ट नंबर 8, आपने 2018 में आई मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट मूवी का ये सीन तो देखा होगा जिसमें टॉम क्रूज एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जंप करते हैं और लंगड़ाते हुए उस दूसरी बिल्डिंग पर चलते हैं, पर एक्चुअली में टॉम क्रूज को यहाँ पर डायरेक्ट इस बिल्डिंग पर कूदना था, लेकिन प्रॉपर जंप ना होने के कारण टॉम क्रूज दूसरी बिल्डिंग तक नहीं पहुँच पाते और बीच में ही लटक जाते हैं, जिस कारण टॉम क्रूज के पैर में इंजरी हो जाती है और इंजरी होने के बावजूद भी टॉम क्रूज अपने सीन को पूरा करते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर क्लियरली दिख रहा होगा। यही रीजन है जिसके कारण टॉम क्रूज हॉलीवुड के हाई पेड एक्टर्स में से एक हैं। फैक्ट नंबर 9, सो फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली रिलीज हुई ओपेनहाइमर मूवी में दिखाया गया है कि दुनिया का फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब कैसे बनाया गया था और इस मूवी के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने इस मूवी के एक सीन के लिए रियल स्मॉल एटॉमिक ब्लास्ट करवाया था। इस मूवी के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन VFX से ज्यादा प्रैक्टिकल इफेक्ट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए टेनेट मूवी में क्रिस्टोफर नोलन ने रियल प्लेन को क्रैश करवाया था और साथ ही इंटरस्टेलर मूवी के इस सीन के लिए एक रियल खेत में रियल कार चलाई थी, जिस खेत को खुद क्रिस्टोफर नोलन ने बोने को कहा था और इस कार वाले सीन के होने के बाद क्रिस्टोफर नोलन ने इस खेत में उगाए गए सभी मक्कों को बेच दिया था। फैक्ट नंबर 10, द लॉर्ड ऑफ द रिंग के तीसरे पार्ट में आपने ये बियर्ड सी घोस्ट आर्मी को जरूर देखा होगा और इसे दिखाने के पीछे फिल्म मेकर्स का एक रीजन था। एक्चुअली में इस घोस्ट आर्मी को कुछ इस तरह से दिखाने वाले थे, लेकिन पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मूवी में इस तरह की स्केलेटन आर्मी को पहले ही दिखा दिया गया था और दोनों मूवी में सिमिलर स्केलेटन आर्मी होने के कारण पब्लिक कंपैरिजन करने लगती। यही कारण था जिस वजह से हमें द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी में इस तरह की बियर्ड सी घोस्ट आर्मी देखने को मिली। और हाँ फ्रेंड्स, जाते जाते ऐसे ही ऑसम हॉलीवुड फैक्ट्स और हिडन डिटेल्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।